आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये 2024 की जो नई बुक है लुसेंट की, उस पर आधारित है। तो रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 2021 में राम बहादुर दयाराम सैनी ने की। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1914 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दाशक नदी के किनारे स्थित सूतकांडोर बलूचिस्तान, पूरी पुरास्थल हिडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरातत्व स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा जम्मू कश्मीर व दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। तो ये चार वो हैं। सिंधु सभ्यता व सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है, जिसमें है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़विरावली, राखीगढ़ी, धौलावीरी एवं कालीबंगन। धौलीवीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है, जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत की स्थल की सूची में शामिल किया गया था। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में पाए गए। लोथल एवं सुतकोदात सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्शकादरी ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानगार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नानकुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। यह स्नानकुंड में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें पानी भरने के लिए कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया जाता होगा। अग्निकुंड यज्ञ देवी लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तक की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा को मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का आंकलन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुदड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि बहुचित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख से एक अधिक पंक्तियों का होता है तो पहली पंक्ति दाएं से बाईं ओर, दूसरी बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियों की सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी में बने हुए हल का साक्ष्य बनवाली से मिला है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सूतकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैवनकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसगाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मुलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से ही मिले हैं। स्वातिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासन का अनुमान लगाया जा सकता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी
भी मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मृत देवी मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ा वाला सांड इस सभ्यता में लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मूर्ति में मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता में मृत्युत्पादक राज्य था। सिंधुवासी सूत एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सिंधुवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ा और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एवं मात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने के लिए था। किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ काली चूड़ी। यहाँ से प्रमुख पूर्व हड़प्पा स्थल पर खेत जोते जाने और अग्नि पूजा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वैश्विकता सिंधु सभ्यता के प्रचलित थे। शवों को जलाने व गाड़ने वाली ये दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने की, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग में समाधियां मिलती है। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावशाली कारण आग में मटी कहा जाता है। तो ये इसके कुछ वो हैं कि किस किस ने खोज की थी और कब कब खोज हुई थी, तो ये देख लीजिएगा आप।